हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो 4th चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स उससे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, आज इसी आगे प्रोसीड करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था, हमने लास्ट टाइम देखा था। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड पार्ट, इतना हमने देखा था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड स्टार्ट करना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है सभी के सभी, आपको पता होगा इनमें करना क्या है। हमें विदाउट एनी एक्सपेंशन, हमें बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स हमें इसे सॉल्व करना है ना, एक्सपेंशन नहीं करना। हमें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। प्रॉपर्टीज को मैं सेपरेटली डिस्कस कर चुका हूं। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इसकी कैलकुलेशन बिहाफ पर, इसके कैलकुलेशन बिहाफ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेशन कोई टफ तो है नहीं, बहुत सिंपल है। मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, बाकी तो आप इसे ऐसे कर लोगे, ठीक है। चलो अभी आते हैं यहाँ पर, आपको ना पैटर्न कैच करना, जैसे कि मैं हर बार कह रहा हूं आपको कि हमें पैटर्न कैच करने पर फोकस करना चाहिए। और आप मुझे बताइए कि इसका पैटर्न आपको क्या समझ में आता है। मुझे देखते ही एक चीज दिख रही है कि अगर 1 + x² + x, 1 + x² + x, 1 + x² + x, अगर मैं इनको ऐड कर दूं आपस में तो तीनों के आंसर सेम आएंगे, क्योंकि यहां भी 1 है, यहां भी x² है, यहां भी x है, यहां भी 1 है, यहां भी x² है, यहां भी x है, यहां भी 1 है, यहां भी x² है, यहां भी x है। तीनों का सम हमेशा सेम आएगा और हम चाहते हैं कि ऐसे पैटर्न हमें हमेशा मिले, क्योंकि यही हमारी सबसे पहले देखने की चीज होती है ना। आप समझते होंगे, अब तक तो हम इतना फैमिलियर हो ही चुके। तो हम समझ गए कि क्यों ना ऐसा करें कि ρ1 सच दैट, ऐसा लिखे कि ρ1 + ρ2 + ρ3 का सम हो गया, है ना। बहुत सिंपल काम हो गया। ऐसा करते ही स्टूडेंट्स फायदा क्या होगा अपने को ये फायदा होगा कि ρ1 का जो एलिमेंट है, ρ1 के एलिमेंट कौन है, ये सभी के सभी ये ρ1 के एलिमेंट्स हैं, ये लिखे जाएंगे ρ1 ρ2 ρ3 के सम के इक्वल, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, कि 1 + x² + x, ये 1 + x² + x जो ρ1 का एलिमेंट है वो कॉरेस्पॉन्डिंग ρ2 और ρ3 के एलिमेंट्स के सम के इक्वल हुआ। ρ1 का एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंगली ρ1 ρ2 और ρ3 के सम के इक्वल हुआ। सिमिलरली आप सब में करते हुए चलो, क्योंकि अब वो भी आप समझ गए 1 + x² + x ही है, तो ऐसे लिख लिया, है ना। एक ही तो बात है। ये भी कितना है, 1 + x² + x ही है, इसको भी लिख लिया और इसको ऐसे कर दिया। और यहाँ पर बचा क्या, उसे लिख लो, क्योंकि हमें पता है हमारा मेन काम तो हो ही चुका है, कॉमन आने वाला, ठीक है 1। और आप समझ रहे होंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। डायरेक्ट इस क्वेश्चन में जंप ना करें, अपने प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखे होने चाहिए, उससे आपको समझ में आएगा मैं क्या इतनी देर से कह रहा हूँ। क्वेश्चंस में एक ही चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। चलो आपको दिख गया। अभी हमें सिंपल से वर्क समझ में आ रहा है कि क्यों ना इसे कॉमन निकाल लीजिए, इससे अच्छा और कहाँ मिलेगा कुछ, ठीक। तो जब हम इसे कॉमन निकालेंगे तो एक ऐसा दिखने लग जाएगा, ये ऐसा दिखने लग जाएगा कि 1 + x² + x कॉमन आ जाएगा, है ना, मतलब बाहर आ जाएगा। आप जानते हैं डिटरमिनेंट से क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो सब बातें। ऊपर 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, वहाँ भी 1 बचेगा, और फाइनली हमारे पास यहाँ बच जाएगा x², यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा x², और यहाँ बच जाएगा x। क्लियर है बात। अब हमें क्या करना चाहिए, जब ये 1 1 1 बन चुके हैं, हम जानते हैं बहुत सिंपल वर्क होने वाला है, क्योंकि जब 1 1 1 हो जाते हैं तो हमें इसे 0 0 बनाना होता है। इन तीनों में से कोई दो अगर 0 बन गए तो बस फिनिश हो गया वर्क। फिर तो हमारा फोकस रहेगा किसी दो को 0 बनाने में, और 0 बनाना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, हम जानते हैं उसे कैसे किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हमें इसे 0 बनाना है 1 1 को, तो हम क्या करेंगे, एक बहुत सिंपल सा वर्क करेंगे कि यहाँ पर C1 में से ऐसा बोल देंगे C1 सच दैट C1 - C2, और सिमिलरली अगर हम ऐसा बोल दें कि C2 सच दैट C2 - C3, जब हम ऐसा स्टूडेंट्स कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कॉलम 1 है वो कॉलम 1 और कॉलम 2 के डिफरेंस के इक्वल आएगा, यानी कि 1 में से 1 जाएगा 0, ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली कॉलम 2 पर अगर आप फोकस करेंगे तो कॉलम 2 किसके इक्वल होगा, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर दो, यानी 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों हम 0 करवा दे रहे हैं। तो बस हमें यही काम करना है। हमें 1 + x² + x जो कॉमन है उसे हमने बाहर रख दिया, और यहाँ पर जो चीज बची हुई है उसको हम लिखते हुए चल रहे हैं। क्या बचा हुआ है स्टूडेंट्स हमारे पास, 1 - 1 कितना हो गया, 0। सिमिलरली सारे एलिमेंट्स को करते हुए चलो, क्योंकि C1 के एलिमेंट्स ऐसे डिफाइन है कि वो C1 और C2 का डिफरेंस है, यानी 1 - 1 0। सिमिलरली x² - 1 यानी x² - 1, और थर्ड वाला है x - x² यानी x - x²। बहुत सिंपल हो गया। अभी C2 भी हमने ऐसे ही डिफाइन किया कि वो C2 और C3 का डिफरेंस है, यानी 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 1 - x यानी 1 - x हो जाएगा, और ये लास्ट वाला आपका x² -1 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो हमने क्यों किया, वो हमने इसलिए किया था ताकि ये जीरोज में कन्वर्ट हो सके। तो C2 के कॉलम डिफाइन इस तरह से है कि वो C2 और C3 का डिफरेंस है। जैसे 1 - 1 0 लिखना पड़ेगा, 1 - x यहाँ पे लिखना पड़ेगा जैसे मैंने लिखा। अब x² -1 वो C2 का एलिमेंट हो गया, x² -1। अब बाकी क्योंकि C3 में कोई चेंजेस नहीं है इसलिए उसे 1x1 हमें लिख देना चाहिए सिंपली। बहुत सिंपल हो गया।
ठीक है, अब तो आपको पता है आपने पूरा काम कर दिया। अब तो एक बहुत छोटा सा काम है जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन, क्योंकि हम रो 3 के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे, अलोंग हम रो 3 एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपेंशन अलोंग रो 3, आप ऐसा लिख देना है यहाँ पर, एक्सपेंशन अलोंग रो 3 जब हम कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रही होगी बात कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये 1 + x² + x जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज यहाँ पर लिख दो, और उसके बाद इसके अलोंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं। किसके अलोंग? इस ओ माय गॉड रो 3 लिख दिया मैंने, रो 1 है ना, ये तो रो 1 है ना, हाँ आपने समझा था। चलो ठीक है, आपने प्रीवियस लेक्चर देखे और हम जानते हैं कि ये 0 के कारण एक्सपेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा, ये 0 के 0 हो जाएगा। बस एक जो गेम चेंजर है वो यही है यहाँ पर 1 वाला। इसका मतलब इस 1 की पोजीशन पे हम फोकस करें तो ये a ऑफ 1 3 की पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ ये इवन नंबर हो रहा है इसका सम, और उसके कारण इसका सिंबल पॉजिटिव आएगा। और आप समझते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर जरूर प्लीज देखा हो आपने, मैं बार बार वही बात रिपीट नहीं करूंगा ना, बहुत सिंपल बात है। इस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ा, इस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ा, इस 1 के आगे कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का साइन आएगा। और 1 लिखा मैंने क्योंकि वो 1 था वहां पर लिखा हुआ, 2 होता मैं 2 लिखता, लेकिन पॉजिटिव सिंबल सिर्फ इसके कारण आया क्योंकि 1 और 3 का सम इवन नंबर होता है, ये समझाया मैंने आपको। तो आप देखें कि अब ये और ये जो बचा हुआ है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिफरेंस लिया जाएगा, और आप देख रहे हो कि बचा हुआ क्या है, आपको दिख रहा है बचा हुआ ये है, यानी मैं इसको यहां पर लिख दूंगा x² - 1 मल्टीप्लाई होगा इस चीज से, तो वो तो सेम चीज है, स्क्वायर कर लो होल का, माइनस के साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ इसका मल्टीप्लाई, 1 - x का मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। और इसमें मुझे अच्छी चीज लग रही है कि x कॉमन आ सकता है, तो क्यों ना मैं इस चीज को ऐसे लिख लूं, x1 - x। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, आप मुझे बताएं, ठीक है, कुछ गलती तो नहीं कर दी ना मैंने सिंपल एक चीज लिखी है, मैंने यहाँ पर 1 - x का मल्टीप्लाई, 1 - x का मल्टीप्लाई इस थिंग के साथ है, और इस थिंग को मैंने x टाइम्स 1 - x कॉमन लेकर बोला। मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैंने सोचा ना एक लाइन नेक्स्ट लाइन में करूंगा, इसे छा भी कर लेता हूँ, बहुत सिंपल हो गया, बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, सिंपल सॉल्व करना है। अब देखो ये जो +1 से मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इसे ऐसे करके हटा देता हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है, वो 1 ही है प्लस का। अब स्टूडेंट्स आपने इस चीज को सॉल्व करना है, आपने इस चीज को जो आपको दिखाई दे रही है इसको सॉल्व करना है। कैसे हम इसे कर सकते हैं? सबसे अच्छी चीज मुझे दिख रही है कि 1 - x है, ये भी 1 - x है, तो ये तो एक जैसी चीज है, होल स्क्वायर सबसे पहले इसमें मुझे बोल देना चाहिए, यानी मैं ना यहाँ को आ जाता हूँ जरा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं और मैं यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 1 + x² + x, ये तो मैं सिंपली पहले लिख ही देता हूँ कि 1 + x² + x। अब सिर्फ हम सॉल्व करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा x² - 1 ऑफ होल स्क्वायर, इसे ऐसे ही लिख दो, x² - 1 ऑफ होल स्क्वायर, ये तो मैंने लिख दिया। अभी यहाँ क्या बचा हुआ है? 1 - x इंटू दिस 1 - x इज व्हाट? 1 - x ऑफ होल स्क्वायर। ये x को पहले लिख देता हूँ ऐसे कर कर, और इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 1 - x ऑफ, वेरी गुड, होल स्क्वायर से, ठीक है। क्लियर है पूरी स्टोरी? x का मल्टीप्लाई हुआ 1 - x ऑफ होल स्क्वायर से। बस अब आपको आगे का काम करना चाहिए कि हमें दिख रहा है, अब यहाँ पर फोकस करें ना कि यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि क्या पॉसिबल हो सकता है, कैसे हम इसे सॉल्व करें, क्या करें क्या ना करें, फिर हमें समझ में आएगा कि पहले जो लिखा हुआ है उसको ऐसा करते हैं, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल वर्क है, ऐसे तो हम बहुत अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में कर चुके हैं ऐसी चीजें। जैसे ये x² - 1 दिख रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों ना इसे x + 1 x - 1 लिख दो, मतलब जो भी दिख रहा है वो करते हुए चलो, कहाँ पहुंचना है वो अभी मकसद नहीं है, अभी जो जो पॉसिबली होता हुआ दिख रहा है वो कर लो। जैसे मुझे यहाँ पर क्या पॉसिबली होता हुआ दिखा, मुझे सबसे पहले यहीं पर दिखा कि इसे x इंटू वैसी फॉर्म में लिखना चाहिए, लिखा। उसके बाद मुझे लगा इनको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि सेम से मैं करा। अब मुझे क्या दिख रहा है और आपको क्या दिख रहा है, सोचिए जरा। मुझे तो सिर्फ इतना लग रहा है कि ये ना a² - b² की फॉर्म है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इस फॉर्म को क्यों ना मैं ऐसा कह दूं कि x² - 1 जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, उसे मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, x + 1 x - 1। ये मैंने जस्ट इस चीज को, जो ये चीज आपकी दिखाई दे रही है, उसको मैंने ऐसा लिखा x + 1 x - 1 ऑफ होल स्क्वायर। बाकी की चीज जो आगे लिखी हुई है -x और ये हो गया 1 - x ऑफ होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये इसको तोड़ने का रीजन एक ये भी है कि ये 1 + x 1 - x जैसी फॉर्म में अगर सामने वही तरह की फॉर्म भी है यहाँ पर खड़ी, तो बस काम हो जाए अच्छा सा, ठीक है। बहुत सिंपल वर्क है। 1 + x² + x, इसे ऐसे करके कॉपी करो यहाँ पर, और अगेन फिर आगे की कहानी फिर से स्टार्ट कर दो जो हो पॉसिबली हो पा रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये चीज और ये चीज को अगर मैं ना सेपरेटली ओपन कर दूं तो स्क्वायर सेपरेटली ओपन होंगे। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि 2 × 3 ऑफ होल स्क्वायर है,
इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, आप चाहो तो सॉल्व करके भी देख लो, क्योंकि 2 3 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 9 36। आप समझ रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता है। बस वही मैं काम करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि मैं जो ये दिख रहे हैं ऐसे सेपरेट, इनको सेपरेट कर रहा हूँ बेसिकली, ये कंबाइन है भी, इसका स्क्वायर इसको दे दिया और उसका स्क्वायर उसको दे दिया। और आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि मैंने ऐसा किया क्यों होगा, मैंने ऐसा किया क्यों होगा, उसका रीजन आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब ये ओपन होगा तो x - 1 ऑफ होल स्क्वायर आएगा और वहां भी वही चीज पड़ी हुई है। आपको लग रहा होगा कि x - 1 ऑफ होल स्क्वायर है, 1 - x ऑफ होल स्क्वायर है, लेकिन ये तो दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम बोलें कि 1 - 2 ऑफ होल स्क्वायर कितना होता है, तो वो 2 - 1 ऑफ होल स्क्वायर बराबर होते हैं। स्क्वायरिंग करने पर दोनों के साइन पॉजिटिव हो जाते हैं। इसीलिए हम समझ गए कि जो ये चीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, कौन सी वाली, ये चीज जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और जो ये चीज दिखाई दे रही है, बेसिकली एक ही है, इक्वल है ना। और आप उसको कुछ भी कह सकते हो जो आपका मन करे। मैं यहाँ से फिलहाल, मुझे अब आगे चलना पड़ेगा, मैं यहाँ को चल देता हूँ। वैसे कैलकुलेशन चल रहा है, अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं था इतना कैलकुलेशन, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा कैलकुलेशन है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टेडियस है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 1 + x स्क्वायर प्लस x, ये ऐसा हो गया। और यहाँ पर हमारे पास जो चीजें बची हुई है हम उसे लिख रहे हैं। देखो x + 1 ऑफ होल स्क्वायर, ये तो ठीक है, मैंने कहा ये चीज और ये चीज सेम है कि नहीं, आप मुझे बताओ। तो आप इसे x - 1 ऑफ होल स्क्वायर कह रहे हो और ये 1 - x ऑफ होल स्क्वायर एक ही चीज है। मैं दोनों को x - 1 ऑफ होल स्क्वायर कहकर कॉमन निकाल लेता हूँ। कुछ भी कह सकते हो आप, 1 - x ऑफ होल स्क्वायर भी कह सकते थे, मैंने x - 1 ऑफ होल स्क्वायर कहकर कॉमन निकाल दिया। अब ये चीज भी x - 1 ऑफ होल स्क्वायर ही है, ठीक है, डाउट ना करें, मैं बार बार बता रहा हूँ कि x - 1 ऑफ होल स्क्वायर, मुझे एक बार बताओ, आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या कि इस चीज में से ना आपने नेगेटिव कॉमन निकाला, तो ये कैसा दिखने लग जाएगा, 1 - x ऑफ होल स्क्वायर, 1 - x ऑफ होल स्क्वायर, है ना। और आप जानते हैं नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, इसका मतलब ये 1 - x ऑफ होल स्क्वायर कहा जा सकता है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये दोनों सेम है, इसीलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। और वैसे भी बहुत सिंपल बात है, वैसे मुझे लगता नहीं था मुझे बोलना था। x - 1 ऑफ होल स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आ गया, यहाँ बचा x + 1 ऑफ होल स्क्वायर, यानी x + 1 ऑफ होल स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ का ये चीज कॉमन आ चुकी है, तो यहाँ क्या बचा, ओनली सिंपल -x, बस इतना सिंपल सा वर्क आपने कर दिया, ठीक है कि नहीं है। ये यहाँ तक रखता हूँ ब्रैकेट की लेंथ को, चलिए ठीक है, आपको दिख रहा होगा हमने बहुत सिंपल सा एक वर्क कर दिया, जो भी हमें दिख रहा है वो हमने कर दिया। x - 1 ऑफ होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, x + 1 ऑफ होल स्क्वायर बच गया, माइनस का x बच गया, ठीक है। आप समझ जाएंगे इस चीज को मैंने x - 1 ऑफ होल स्क्वायर कह दिया, तब मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। हाँ, अब आप देखें इस पर, सिर्फ इस पर फोकस करें और सभी को भूल जाए, ठीक है ना। आपको दिखाई देगा कि 1 + x स्क्वायर प्लस x, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं यार। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कोई याद करने वाला कैलकुलेशन है, जो दिख रहा है वो करो, मैंने कहा। अभी हमें क्या दिख रहा है, आप क्या कर सकते हो, देखो एक्सपेंशन को ना जल्दीबाजी मत क्या करो। जैसे आप कोई सोच रहे हो कि मुझे a - b ऑफ होल स्क्वायर दिख रहा है, तो दिख तो रहा है, फॉर्मूला भी होता है, लेकिन इतनी जल्दी हमें कभी भी एक्सपेंशन में जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक्सपेंशन यानी कि जब भी हमें इसको एक्सपेंड करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी उसमें, जितना पॉसिबल उसे श्रिंक कर सको करो, और जहां जरूरत हो फिर एक्सपेंड करो। जैसे मुझे दिख रहा है कि यहाँ एक्सपेंशन से फायदा है अंदर, क्योंकि अंदर जब मैं a + b ऑफ होल स्क्वायर लगाऊंगा तो a स्क्वायर निकलेगा प्लस b स्क्वायर निकलेगा प्लस 2ab में जो 2x निकलेगा वो x से कैलकुलेट हो जाएगा। इसीलिए मुझे अब इसे ओपन करना चाहिए, x - 1 ऑफ होल स्क्वायर, इसको नहीं कर रहा मैं ओपन, इसके अंदर की चीज को, यानी x स्क्वायर + 1 + 2x, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, माइनस यहाँ पर बचा हुआ है x, ये है ना। बस अब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ पर सॉल्व होने की गुंजाइश है। इसका मतलब यहाँ पर जो बचा हुआ है उसको तो फिलहाल ऐसे ही लिखो, x - 1 ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ पर जो बचा हुआ था x स्क्वायर + 1, बताओ मुझे कितना हो गया, प्लस का x हुआ कि नहीं हुआ, ये 2x - x हो गया ना, ठीक है। अब आप सोच रहे हो क्या करें, जब तक आप सोचते तब तक आपको एक चीज दिख गई बहुत अच्छी सी, अपने आप हो रही है चीजें, हम कुछ नहीं कर रहे। एक बात ध्यान रखना, ये चीज और ये चीज देखो आपको काफी हद तक एक नहीं लग रही, 100% एक ही चीज है, क्योंकि x स्क्वायर + x + 1 है, वो भी x स्क्वायर + x + 1 है, और सभी के सभी तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में आपस में। तो आप सिंपली समझ गए कि ये जो चीज बनी है आपकी, ये x स्क्वायर + x + 1 जो ये चीज है, ये और ये सेम है, और मल्टीप्लाई में इसलिए स्क्वायर हो गया, अंदर बचा x - 1 ऑफ होल स्क्वायर, ये बचा। फिर हमने बोला ये आंसर है, तब तक एक नजर डाल लेते हैं आंसर पे। आंसर की डिमांड क्या है, अरे कहाँ गया भाई आंसर की डिमांड कुछ इस तरह की, यानी और श्रिंक चाहते हैं, और हमारा आंसर जो निकला है वो फिलहाल यहाँ तक निकल गया, यहाँ तक हमारा आंसर निकल गया, और हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसे आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, तो कर लें, ठीक है। आगे भी हमें लगता है कि सॉल्व हो सकता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।
कि देखो ये आगे सॉल्व हो सकता है, कैसे हो सकता है, कुछ नहीं करना, इसको ऐसा करो एक्सपेंड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इससे ज़्यादा और कर भी क्या सकते हैं हम, इतना ही तो कर सकते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर एडअप करना चाहूँगा, क्यों ना हम इसको ऐसा बोल दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टाइम्स एक्स माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। मुझे बताओ सही लिखा कि गलत लिखा मैंने? अभी इसी चीज़ का मैंने इससे पहले भी यूज़ किया है, मैंने कहीं पर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैंने यूज़ किया था इस टर्म का, हाँ यहाँ पर, जैसे मैंने इन टर्म्स को जब ये ब्रैकेट के अंदर थे स्क्वायर था, मैंने ऐसे ओपन कर दिया, तो इसी को मैं वापस ऐसा भी तो बना सकता हूँ ना, बस वही मैंने बनाया वहाँ पर। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये इस चीज़ का होल स्क्वायर था, इस चीज़ का होल स्क्वायर था, मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, अब होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया बस। अब मुझे इसलिए किया मैंने ऐसा ताकि आप इनका सिंपल मल्टीप्लाई कर सको, और मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही है बहुत आसानी से। देखो एक बार x का मल्टीप्लाई इन सभी के साथ कर दो, ठीक है, x का मल्टीप्लाई एक बार सभी के साथ करना जरा, x का मल्टीप्लाई एक बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के साथ होगा, ठीक है ना, x का मल्टीप्लाई एक बार सभी के साथ, और -1 का मल्टीप्लाई एक बार सभी के साथ, तो -1 का मल्टीप्लाई यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये पूरी चीज जो हमने लिखी ये स्क्वायर के अंदर है, बहुत सिंपल आपने कर दिया इसे, ठीक है ना। x का मल्टीप्लाई एक बार सभी के साथ, फिर -1 का मल्टीप्लाई सभी के साथ, और होल स्क्वायर लगा दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि x का मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करूंगा तो x क्यूब हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई उसके साथ करूंगा x स्क्वायर हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा x हो जाएगा, यहाँ से बचा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, इन पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर। जो दिखा हमने वो किया, हमने कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं किया, ध्यान रखें। मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, मुझे दिख रहा है पॉजिटिव एक्स है और ये माइनस का एक्स इसका इंतजार कर रहा था बाहर से, वो भी प्लस एक्स कैंसिल हो गया, अंदर सिर्फ एक्स क्यूब -1 ऑफ होल स्क्वायर बच रहा है, क्योंकि ये प्लस का 1 माइनस के उससे माइनस हो गया, ये बच रहा है। और आई थिंक यही आपका रिजल्ट है, एक्स क्यूब -1 ऑफ होल स्क्वायर, और आपका आंसर 1 माइनस एक्स क्यूब ऑफ होल स्क्वायर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सभी जानते हैं कि स्क्वायरिंग टर्म है, तो चाहो तो आप ये बोलो या आप चाहो तो ये बोलो, एक ही बात है, 1 माइनस एक्स क्यूब ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। बस बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने देखा ये पहला क्वेश्चन है जिसका कैलकुलेशन यहीं पर, बेसिकली बात तो यहीं पर खत्म हो चुकी थी, इसकी एक्सपेंशन करते करते थोड़ा सा लंबा, और इतना लंबा नहीं हुआ, ये तो समझाया मैंने आपको इसलिए ऐसा हुआ, अदरवाइज तो बहुत जल्दी ये हो जाता है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड आप एक बार करके देखना, मुझे बताना कितने सेकेंड्स में आपने इसे कर लिया या कितने मिनट्स में आपने इसे कर लिया। ये देखिए ये है इसका, देखता हूँ पॉसिबली कितना हो सकता है। अब आपको इतना दिख रहा है क्या? ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये ऐसा था, यहाँ तक हम पहुंचे थे, एक्सपेंड करा था, एक्सपेंशन के बाद हम यहाँ तक पहुंचे थे, आप अपने हिसाब से इसे नोट करते हुए चले, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे थे, और ये फाइनली आपके सामने आंसर, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, अदरवाइज ये है ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, चलिए ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी ये जो हमने क्वेश्चन किया इस तक ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसके अगले क्वेश्चंस को हम प्रोसीड करेंगे। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर इस लेक्चर को लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ शेयर करें। मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।